देखो आज हम बात करते हैं फैक्टर थ्योरम की। फैक्टर थ्योरम किसके लिए होती है? इन अगर एक पॉलिनोमियल px है, इसके लिए क्या होती है? फैक्टर थ्योरम होती है। फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है? फैक्टर थ्योरम हमें ये कहती है कि अगर इफ़ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, देन तो क्या होगा कि जो पी ए है वो हमारे पास क्या आएगा? जीरो आएगा। एक बात ये कहती है। दूसरी जस्ट इसके विपरीत, विपरीत क्या है कि इफ पी ए जीरो है, पी ए अगर जीरो है देन एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब इस थ्योरम को हम लगा के यानी यूज करके देखेंगे। यूज किस पे कर रहे हैं? मैं एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, क्या? एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। ठीक है। अब देखो इसमें कांस्टेंट कौन सा है? कांस्टेंट है 120, तो हम कांस्टेंट के फैक्टर देखते हैं। तो फैक्टर ऑफ 120, अब ये माइनस का है तो फैक्टर ऑफ माइनस 120 हो गया। अब इसके फैक्टर देखो, फैक्टर क्या आएंगे? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4, ऐसे चलते जाएंगे। कहाँ तक? पहले 60 आ जाएगा, फिर फैक्टर तो खुद भी तो होता है सेल्फ, ठीक है, यहाँ तक। अब हम ट्राई करके देखेंगे। क्या? सबसे पहले 1 लेके देखते हैं, क्या P1 के लिए 0 आ रहा है या नहीं। तो हम इसमें देखते हैं, P1 रखते हैं। तो देखो क्या यहाँ पे 1 रखूँ तो 1 की क्यूब माइनस 23 1 का स्क्वायर प्लस 142, 1x की जगह 1 रखेंगे माइनस 120। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? अब देखो करते हैं। 1 माइनस 23 प्लस का 142 माइनस 120। ठीक है, देखो ये माइनस का दोनों को ऐड कर दो तो ये कितने हो रहे हैं? 143, ये प्लस का, तो क्या हो रहा है? 143 माइनस 143 क्या आ गया? 0। इसका मतलब P1 हमारे पास क्या आ गया? 0। देखो तो फैक्टर थ्योरम से ये प्रूफ हो गया कि x माइनस 1 क्या है? वो इसका एक फैक्टर है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि Px इज इक्वल टू x माइनस 1 gx। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ तक। ये देखो ये अपने पास पॉलिनोमियल था। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा ओपन करके लिखेंगे। ओपन करके क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें x माइनस 1 भी तो चाहिए, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है या नहीं? ये इसका एक फैक्टर है। तो देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 22 एक्स प्लस 120 एक्स माइनस 120। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँ? एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो क्या आता है? एक्स माइनस 1। यहाँ से देखो क्या 22 एक्स तो क्या आता है? एक्स माइनस 1। फिर देखो 120 कॉमन ले रहा हूँ तो क्या आ रहा है? एक्स माइनस 1। यहाँ से पूरे से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ? टोटल से एक्स माइनस 1 कॉमन ले रहा हूँ तो क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120। ये हो गया। अब देखो जी एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, यहाँ तक जी एक्स की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इस जी एक्स में क्या करेंगे? इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। तो कैसे होगा? एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स, एक बार तो ऐसे का ऐसा ही लिख रहा हूँ मैं,
इसके बाद वाली रो में कर दो। ठीक है, देखो x माइनस वन ऐसे का ऐसा। अब देखो एक्स स्क्वायर ऐसा आ गया। 22 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10x लिख सकता हूँ, हाँ या ना। इसके बाद मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 12x प्लस 120। ठीक है, यहाँ तक हो गया। x माइनस वन ये साथ चल रहा है। यहाँ से देखो मैं क्या कॉमन लूँ, x, अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले रहा हूँ तो x माइनस 10 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँ, अगर माइनस का 12 कॉमन लूँ तो x माइनस 10 ये भी आ रहा है। ठीक है, आ रहा है x माइनस वन। यहाँ से फिर मैं x माइनस 10 कॉमन ले रहा हूँ एक बार के लिए, तो x माइनस 10 कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, x यहाँ से बच गया, माइनस का 12 यहाँ से बच गया। ठीक है, देखो x माइनस वन, एक्स माइनस 10, एक्स माइनस 12, ये भी इसका फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, तीनों फैक्टर अपने पास आ गए। ऐसे हम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है।